हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 8 में है क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। इसमें सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें भी लगाएंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर एंड प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ये पहले वाले पार्ट को मैंने ब्रेक करा तो ये हो गया, राइट। इसको मैं इस ब्रैकेट में रख देता हूं जिससे आपको लगे कि ये उसी का पार्ट है, करेक्ट। सिमिलरली सेकेंड वाले पार्ट को कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर को भी मैं ब्रेक करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगा। इस साइन स्क्वायर ए और इस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रखता हूं। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। अब क्या है, इस कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एक साथ करता हूं, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, करेक्ट। रेस्ट हमारा क्या बचता है, 2 साइन ए कोसेक ए और 2 कॉस ए सेक ए। अब यहां पे मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूं, आप देखिए ये 2 साइन ए हो गया, करेक्ट। कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए, अब हमने इसको कवर कर लिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, करेक्ट। ये 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए होता है। सिमिलरली अब ये पार्ट बचा, इसको भी कवर करते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉस ए इंटू सेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि देखिए 2 साइन ए कोसेक ए, अगर मैं कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख दूंगा तो साइन ए से कट जाएगा, ये हमारे पास 2 बच जाएगा। यहाँ कॉस ए से डिवाइड हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 प्लस 2 4 यहां से हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो 5 आ गया। आपको 7 तक प्रूफ करना है तो 5 तो आ गए। तो ये एक अप्रोच समझ में आता है कि अच्छा चलो 5 तक तो पहुंच गए, इसका मतलब आगे फर्दर मैं कुछ और ट्रिक करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। ये अप्रोच लेके चलना पड़ता है, करेक्ट। अब आइए करते हैं, इसकी जगह कंप्लीट में 1 लिख सकता हूं, 1 लिख दिया, प्लस इसको एज इट इज लिखते हैं अभी। ओके, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, करेक्ट। प्लस यहां से क्या मिलेगा आपको, ये साइन ए से कर दिया, क्या बचा 2। सिमिलरली कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, व्हाट इज रिमेनिंग, इट्स 2, करेक्ट। नाउ अब देखिए 5 तक तो हो गया नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, हमेशा क्या प्रूफ करना होता है उस पर ध्यान रखना जरूरी होता है। टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, हम यहां से क्या कुछ ऐसा हमको समझ में आ रहा है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर आ सकता है। अगर आपको याद हो, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये जब मैं आइडेंटिटीज पढ़ा रहा था आपको, उस वक्त मैंने इसको प्रूफ भी करा था, और ये फार्मूला आप रख लीजिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं,
कोसेक स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 और प्लस 2। अब आप जितने नंबर है उनको ऐड कर दीजिए, 2 2 4 5 6 7, ये हो गया 7, और क्या बचा आपका 10 स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर है। यही तो प्रूव करना था, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रूफ के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या प्रूफ करना है वो जहन में रहना चाहिए। वो बात जब दिमाग में रहेगी तब जाके आप कि यहां पे, जैसे मैंने यहां पे क्या काम करा, 2 साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए, क्यों करा? क्योंकि मुझको नंबर चाहिए 2, साथ यहाँ पे प्रूफ करना है, 2 नंबर चाहिए। यहां से मैंने देखा कह रहे यार यहाँ तो जैसे ही मैं इसको साइन ए कर दूंगा तो मुझे 2 यहां से मिल जाएगा, 2 यहां से मिल जाएगा, 4 हो गया, और ये यहां पे कर दिया 1 तो 5 हो गया। अब उसके बाद क्या है प्रूफ करना, टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है। हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर है इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। मैंने सिंपल वो वैल्यू प्लेस कर दी, हमारा रिजल्ट मिल गया। ओके, हेलो बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 9 करने जा रहे हैं। पार्ट 9 क्वेश्चन है, प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू देखेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू देखेंगे। अगर वो दोनों बराबर हो जाएगा तो हम ये बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए, और ये मल्टीप्लाइड बाई है सेक ए माइनस कॉस ए, करेक्ट। अब इसमें मैं क्या काम करता हूं, इसको साइन और कॉस के फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर देता हूं। इसको मैं कर दूंगा 1 बाई साइन ए, और ये हो जाएगा आपका साइन ए। सिमिलरली सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, और अब यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, करेक्ट। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर ए है और ये कॉस ए है, तो एक कॉस इस कॉस से कट जाएगा, तो ऊपर यहां पे क्या बचेगा, कॉस ए। सिमिलरली ये साइन स्क्वायर ए है, ये साइन ए है, यहां से एक साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए। यानी कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो हमारे पास क्या मिला, कॉस ए साइन ए। अब इसी तरीके से हम लोग प्रूफ सॉल्व करने जाएंगे 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, करेक्ट। ये यहां पे मैं राइट हैंड साइड है हमारा 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। सिंपल क्या काम करेंगे, इसको हम साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। फर्दर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए साइन ए, करेक्ट। अब ये फर्दर आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ए साइन ए, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस ए साइन ए। करेक्ट। अब आप यहां से देखिए राइट हैंड साइड को हमने जब सिंप्लीफाई करा सॉल्व करा तो वैल्यू क्या आई कॉस ए साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई कॉस ए साइन ए, यानी कि कंसीडरिंग दीज टू, राइट, इसको और इसको, उन दोनों को कंसीडर करते हुए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था। ओके तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट यानी कि 10वां पार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यानी इसमें आपको किस तरीके से प्रूफ करना है, पहले इस पार्ट को लेना है और इसको प्रूफ करना है कि ये टेन स्क्वायर ए के बराबर है, उसके बाद दूसरे पार्ट को लेना है और इसको प्रूफ करना है कि ये टेन स्क्वायर ए के बराबर है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं और देखते हैं हम लोग कि क्या इसकी वैल्यू टेन स्क्वायर ए के बराबर आती है कि नहीं। ओके तो यहां पे हमारा है 1 प्लस सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें सबसे पहला काम हम करेंगे इसको साइन और कॉस के फॉर्मेट में ब्रेक कर देंगे। जैसे ही ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। करेक्ट। अब इसको फर्दर मैं यहां पे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए और होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और ये होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। करेक्ट। अब आप देखिए इसको तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली इस होल के डिनोमिनेटर में इसमें देखिए तो ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये भी 1 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर है। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए यानी कि ऊपर आपका क्या आ गया साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 यानी कि कॉस स्क्वायर ए और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। राइट। तो फर्स्ट पार्ट ये हमने प्रूफ कर दिया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये चीज आपकी प्रूफ हो गई। नाउ coming to the next part है 1 minus tan a divided by 1 minus cot a का होल स्क्वायर। इसको भी प्रूव करने के लिए फॉर्मूला लगा सकते ना a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी आप इसको पहले लिख लेते हैं 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए, इस पूरे का होल स्क्वायर है। करेक्ट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ 1
प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, राइट। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, ये हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए को प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर जो मैं किसी तरीके से इस फ्रैक्शन को साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए कर दूं समहाउ, तो मैं प्रूफ कर सकता हूं। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और ये हो गया माइनस 2 टेन ए, करेक्ट। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, राइट। अब यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं, इसको साइन और कॉस के फॉर्मेट में कर सकते ब्रेक, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, दिस होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, परफेक्ट। अब यह आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इस वाले फ्रैक्शन में, इसमें जो माइनस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए है, इसमें ऊपर नीचे कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही रहेगा। सो लेट्स डू इट। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और ये अब हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। सिमिलरली यहां पे क्या काम करेंगे, साइन ए से यहां पे ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए, और ये डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर है, करेक्ट। अब देखिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मैं बोल सकता हूं 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है, और इसको मैं बोल सकता हूं 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर है। फर्दर जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर है, करेक्ट। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए ये जो फ्रैक्शन है ये सेम है, राइट। 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और ये है 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। क्या बचा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, करेक्ट। तो ये देखिए आपने इसको यहां पे इस फ्रैक्शन को भी हमने प्रूफ कर दिया कि ये टेन स्क्वायर ए के बराबर है। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या काम करा है, 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर करा है, और बाद में जाके यहां पे आके कहीं मैंने इसको फिर से ये देखिए ये साइन और कॉस के फॉर्मेट में ब्रेक किया, ये तो मैंने ऐसे करा। आप लोग क्या काम करना, ट्राई करना कि पहले ही इसको साइन और कॉस के फॉर्मेट में ब्रेक करके फिर आगे बढ़ना,
वो भी एक तरीका है, एक बार आप ट्राई करना। अगर उसमें कोई परेशानी दिक्कत आती है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका सोल्यूशन उस तरीके से भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट पहले आप ट्राई करना। ओके, थैंक यू बच्चों। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए और ये पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का खत्म हो गया। और हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कवर करा है, एक बार मैं उसको यहां पे हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने कवर करा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके डिफिनीशन ये क्या होते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल बना के बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, वो सारा कुछ मैंने समझाया था इसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ओके, सेकेंड हमने कवर करा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल। लाइक हमने वो साइन थीटा, ये साइन 30, कॉस 30, साइन 45, कॉस 45, उनकी क्या वैल्यू होती है, और उनको बकायदे मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, तो कैसे होती है वो प्रूफ करा था। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, वो कैसे होती है वो प्रूफ करके दिखाया था। करेक्ट, वो एक छोटा सा टेबल अगर जो याद हो आपको, मैं रिफरेंस के लिए अगर जो कहते यहाँ पे हल्का सा बना देता हूं, ये 30, 45, 60, 90, ये जस्ट फॉर योर रिफरेंस, राइट। ये साइन, कॉस और टेन, साइन 30, अरे ये जीरो का भी यहां पे ले लो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। और कॉस की वैल्यू मैंने बताया था कि सीधे यहां से उल्टा लिखना शुरू कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। और 10 की वैल्यू के लिए बताया था कि साइन में कॉस से डिवाइड कर दो, तो 0/1 0, ये आप करोगे तो 1/√3, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1, इसको सॉल्व करोगे तो √3, और ये इनफाइनाइट। और बाकी इसके अलावा तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने बताए थे, कॉट, सेक और कोसेक। तो कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो ये सारी चीजें हमने इन दो टॉपिक में कवर करा था। तीसरा टॉपिक हमने जो कवर करा था वो था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थर्ड टॉपिक वाज ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। करेक्ट, इसमें हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सारे आइडेंटिटीज मैंने बताए थे और इन सबका प्रूफ भी हमने आपको बताया था, और इनसे डिराइव्ड आइडेंटिटीज जो है वो सारी बताया था। तो और इन सारे एग्जाम्पल्स, इनके सारे एक्सरसाइज 8.1 से शुरू करके 8.3 तक ये सारा कुछ मैंने बताया है। आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा और उसको एक बार वॉक थ्रू कर लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट एवरीथिंग इज देयर, राइट। और मेरा दावा है कि एक बार आप उसके गो थ्रू हो जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका आपके पास जवाब न हो और जिसका आप जवाब न दे सकते हो। और पूरे के पूरे ये जितने नंबर का भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप 100% मेरी गारंटी है कि उसको आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।